मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। तो आज हम जैसे कि लाए हैं गुनगुनाते हुए मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, यानी कि मैंगो जूस की ऐसी रेसिपी जिसे आप घर पे बना सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। मार्केट से जितने भी मैंगो जूसेस आते हैं उनकी बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रखी होती है और बहुत सारे केमिकल्स भी एडेड होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। तो घर पे कैसे इसको बना सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर 2 मैंगो ले लिए हैं और 3 से 4 आप कच्ची आमी मीडियम साइज की ले लेंगे। मैंगो सिंदूरी वाला लिया है, आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल होता है वो ले लीजिएगा, बस मीठा होना चाहिए। या फिर खट्टा मीठा वाला आम है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट हमने इसके बेटर फ्लेवर के लिए यहाँ पे कच्ची आमी को भी यूज किया है। इस तरह से इसकी स्लाइसेस कट कर लीजिए। मेन पर्पस है हमें पल्प को निकालना है। तो इस तरह से पल्प को आप निकाल लीजिए और एक आम देखिएगा हमारा यहाँ पे ज्यादा पका हुआ निकला है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे इसकी पील को और इसको साइड कर देंगे। मेन पर्पस जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पर इसका पल्प चाहिए। इस तरह से मैं जैसे कि मैंगो जूसेस के एड में आता है उस तरह से मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। एकदम देखिए बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आया है, एकदम वैसे ही कट हुआ है और इस तरह से मज़ा भी बहुत आता है बनाने में भी, और जब पियेंगे तो वही वाह क्या मज़ा आएगा आपको। इसको आप स्टोर कर सकते हैं लगभग 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि हम इसे बिना प्रिजर्वेटिव के बना रहे हैं और जब भी मन करे इस सीजन में आप समर में बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को या आने वाले गेस्ट को इसे सर्व कर सकते हैं, जो कि टेस्टी होती है, डिलिशियस होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस समर सीजन बच्चों को भी दें, आप भी इंजॉय करें, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एरोमेटिक कुकिंग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपने अभी तक बनाई है मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, यानी कि मैंगो जूस की रेसिपी। नहीं बनाए है तो इसका एक एक स्टेप फॉलो कीजिए और बहुत ही बेहतरीन मैंगो जूस घर पर ही बना लीजिए। यहाँ पर देखिए कच्ची आम एकदम तैयार है, ये काफी दिनों की रखी हुई मेरे फ्रिज में थी जिसको मैं चटनी के लिए स्टोर कर लेती हूँ। तो मैंने इसको निकाल के इस तरह से देखिए छील लिया है, यानी कि पील आउट कर देना है। और इसको हम अपने कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए। अब देखिए कुकर ले लिया है मैंने, और कुकर में क्या क्या कितना अमाउंट में रखना है ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कच्चा आम लिया है, यानी कि कच्ची आमी ली है, उसको मैंने कुकर में डाल दिया है। इसके साथ ही आपको जो मैंगो हमने रखा था कट करके उसकी पल्प को भी आप इसी कुकर में डाल देंगे। तो आज मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके लिए बनाई थी, यानी कि फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी में मैंने समर सीजन स्पेशल बच्चों के लिए आप सबके लिए शेयर की है कल ये रेसिपी। तो ज़रूर फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जल्दी से एरोमेटिक कुकिंग के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख लीजिएगा, जहां पर आप उसको इजी स्टेप्स फॉलो करके कैसे बना सकते हैं हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से देखिए मैंगो हमारे कट हो चुके हैं। इसमें आप 1 से 1.5 लीटर तक पानी डाल देंगे। अब थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए इस जूस में। तो एकदम गाढ़े वाला आपको थिकनेस चाहिए, जैसे कि मार्केट के फ्रूट जूस बॉटल में आती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 1 लीटर पानी के साथ ही बॉईल करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको थिन रखना है और इसीलिए मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। और साथ ही मैं चीनी यहाँ पर कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंगो में ऑलरेडी मिठास होती है, इसीलिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं, इससे थिकनेस बहुत अच्छी आएगी। और इसमें चाशनी भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून की चाशनी बनाकर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। चाशनी से इसमें थिकनेस बहुत अच्छी आती है और इसकी मिठास भी जैसे कि मार्केट वाले फ्रूट जूस आते हैं वैसी ही हो जाती है। तो भाई ये चौंकने वाली बात नहीं है, ऐसा ही बनते हैं जब मार्केट से आप मैंगो किसी भी जूस की रेसिपी या फिर आप बॉटल खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये हम आपको घर पे ही बना रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है और बेटर तरीके से कैसे आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बॉईल हो गया, 2 से 3 विसल लगाई है हमने, बॉईल हो चुका है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको हैंड ब्लेंडर से चाहते हैं तो ब्लेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस तरह से सारे पार्ट्स को जो हमने आमी का है और मैंगो का है उसको आप एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में छान कर निकाल लीजिए और मिक्सी ग्राइंडिंग जार में उसको ग्राइंड कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिएगा।
अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से इसको इसी में ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो हैंड ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर नहीं है तो आप इसके पार्ट्स को रिमूव करके इसका लिक्विड अलग निकाल के मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, थिकनेस बढ़ गई है। आप चाहें तो इसको एक बार एक बॉईल और दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से बॉईल कर चुकी हूँ और मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी एक मिक्सिंग बोल में या फिर किसी बड़े जार में। इसको आप बॉईल करा हुआ जो हमारा जूस है उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेन करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको साइड कर लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसके प्रिजर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो रिमेनिंग पल्प है इसको आप स्पून की हेल्प से इसी में ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप चाशनी ऐड कर सकते हैं इसको और गाढ़ा करने के लिए, शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कम पानी के साथ इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इस तरह से देखिए एकदम मेरे लिए तो ये परफेक्ट जो टेक्सचर और जो कलर मुझे चाहिए था मिल गया है। ना ही इसमें मैंने कोई कलर ऐड किया है। जनरली जो मार्केट बेस्ड आपके प्रोडक्ट आते हैं उसमें क्या होता है, कलरिंग एजेंट एडेड होते हैं जिसकी वजह से उसका परफेक्ट कलर होता है। उसमें स्टेबलाइजर भी एडेड होते हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल होता है। तो बिना केमिकल के ये फ्रूट जूस आपका घर पे ही तैयार हो जाता है, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो इस तरह देखिए मैं इसको ग्लास में सर्व करूंगी, हल्का सा सॉल्ट और नमक यानी कि और इसके साथ में लाल मिर्ची मिक्स करके ग्लास को इस तरह से गार्निश कर लीजिएगा। इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालिएगा, क्योंकि हम इसको तुरंत सर्व कर रहे हैं। बर्फ डालिएगा तुरंत जब आप सर्व कर रहे हैं तब इसमें। और जो रिमेनिंग जूस है इसको आप किसी भी बॉटल में ट्रांसफर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। पर बर्फ तभी ऐड करिएगा जब आप इसको एंजॉय करने वाले हो, अदरवाइज इसमें मिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने वो बॉईल किया है और पानी आपका कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बेहतरीन मैंगो फ्रूट जूस आपका घर पे ही तैयार हो जाता है। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको ये मैंगो फ्रूट की रेसिपी कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और इस फ्रूट जूस को ज़रूर इस समर सीजन में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा घर पे इस गर्मियों की छुट्टी। इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। जल्दी से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर